Good morning, students. Today I am here to discuss the third type of plant tissue, third type of simple permanent plant tissue. We already discussed about parenchyma, we already discussed about collenchyma. Right now we have to discuss about the third one, and the third one is sclerenchyma. Now, what is sclerenchyma and what are its characteristic features and what are its functions? We will discuss about them. Finally, we will discuss about the comparison between all three parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. ठीक है, so I am going to start. Sclerenchyma cells which are non-living and lack protoplast at maturity. अभी तक आपने पढ़ा था collenchyma एंड अभी तक आपने पढ़ा था parenchyma. आपने पढ़ा था दोनों कंडीशंस में दे आर लिविंग टिश्यू, बोथ वर लिविंग टिश्यू. बट ये आप देख रहे हैं कि ये नॉन लिविंग है. इफ़ दे आर नॉन लिविंग तो प्रोटोप्लाज्म होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता. ठीक है, सो दे लैक प्रोटोप्लास्ट एज मैच्योरिटी. दे हैव थिक लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स. हमने वहाँ देखा था, अभी तक हमने देखा था कि जो आपका चाहे कॉलेनकाइमा था चाहे आपका पेरेनकाइमा था, दे हैव थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. और आपने पढ़ा था कॉलेनकाइमा में कि लिग्निफाइड होती है, सॉरी पैकेटिन और सेल्यूलोज का डिपोजिशन होने की वजह से कॉर्नर्स पे आपकी वो थोड़ा सा थिक होती है. बट ये बहुत ज़्यादा थिक होती है इसकी सेल वॉल. ठीक है, और ये थिक क्यों होती है? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाई द सेल वॉल्स आर थिक इन केस ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा. तो आप बोलोगे ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. वहाँ पैकेटिन था, यहाँ लिग्निन है. ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन द सेल वॉल ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा बिकम्स वेरी मच थिक. एंड इसमें सीधे सीधे फंक्शन दिया हुआ है. दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट्स. ठीक है, एंड सीज्ड इलोंगेटेड और मैच्योर. तो ये इलोंगेशन ये लंबी सी होती हैं और जब मैच्योर हो जाती हैं तो उसके बाद सीज हो जाती है, मतलब उनकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है. नाउ आई वांट टू शो यू द कंपैरिजन. थ्रू कंपैरिजन आई वांट टू एक्सप्लेन इट. यू कैन ऑब्जर्व हेयर दीज आर डेड सेल्स स्क्लेरेनकाइमा, लॉन्ग नैरो थिक वॉल्ड. अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे लॉन्ग नैरो है ना, इन द फिगर यू कैन ऑब्जर्व हेयर लॉन्ग नैरो एंड वेरी थिक. वाई दीज आर थिक? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस लिग्निन. ठीक है, विच मेक्स देम हार्ड. अच्छा, अब बात करें इंटरसेल्युलर स्पेस की. दे हैव नो इंटरसेल्युलर स्पेस. आपने पढ़ा था पेरेनकाइमा में बहुत ज़्यादा था, कॉलेनकाइमा में थोड़ा कम था, लेस था, और यहाँ तो बिल्कुल कम होता है. सच सेल वॉल्स आर कॉल्ड लिग्निफाइड वॉल्स एंड हैविंग पिट्स. ये सेल वॉल जो हैं ये लिग्निफाइड कहलाती हैं और इनमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं बीच में, इन्हें पिट्स भी बोलते हैं. ठीक है, नो इंटरसेल्युलर स्पेस ड्यू टू द लिग्निन डिपॉजिट्स. सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. अब डेड सेल है तो न्यूक्लियस होने का कोई मतलब नहीं, साइटोप्लाज्म होने का कोई मतलब नहीं. नाउ व्हाट इज देयर फंक्शन? दे गिव रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट एंड मेक इट हार्ड एंड टफ टू बियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. इनका मेन फंक्शन क्या है? बहुत रिजिड होती हैं, बहुत हार्ड होती हैं. इफ़ यू विल ऑब्जर्व नट, अखरोट अगर आप देखेंगे उसके बाहर का जो कवर होता है, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. सिमिलरली आप लोग नारियल खाते हैं, कोकोनट. कोकोनट के बाहर जो जटाएँ होती हैं, जो उसका हस्क होता है, दिस हस्क इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. देखिए कितना डेड होता है. जूट जिससे रस्सी बनती है, रोप बनती है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. ठीक है, ओके. गिव रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट एंड मेक इट हार्ड एंड टफ बियर्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. ठीक है, नाउ लास्ट इसकी लोकेशन की बात करें. फाउंड इन द स्टेम्स अराउंड वास्कुलर बंडल इन द वेन्स ऑफ द लीव्स. तो स्टेम में मिलेगा अराउंड द वास्कुलर बंडल. वास्कुलर बंडल का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम, जो प्लांट टिश्यू इनके इनके आसपास ये देखने के लिए मिलेगा. इसके अलावा लीफ को अगर आप देखेंगे तो लीफ में वेन्स होती हैं बीच में, आपने देखा होगा. ठीक है ना, वेन्स होती हैं, वेनलेट्स होती हैं लीफ में. तो वो आपकी किसकी बनी होती हैं? जनरली दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. रोप्स मेट्स मेड ऑफ जूट. ठीक है, लाइनिन एंड हेम्प यूज इन द टेक्सटाइल. हार्ड सेल्स लाइक दैट ऑफ द वॉलनट, हस्क ऑफ द कोकोनट एंड द सीड कोट्स ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. इफ़ यू विल ऑब्जर्व द फिगर, देर आर टू टाइप्स ऑफ फिगर. देखिए ये आप देख रहे हैं, ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है. ठीक है, दीज आर द सेक्शन यू आर ऑब्जर्विंग. दे हैव वेरी थिक सेल वॉल. ठीक है, एंड दिस इज मैग्नीफाइड सेल वॉल एंड इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग देर आर स्मॉल पोर्ट्स इन बिटवीन देम, दीज आर कॉल्ड एज पिट्स एंड द कैविटी बिटवीन देम. आप खाली वाइट कलर का स्पेस इसके बीच में देख रहे हैं, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ल्यूमेन. ठीक है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ल्यूमेन. इज इट क्लियर? ओके, दिस इज़ द नैरो ल्यूमेन. बहुत सकरी सी इनकी ल्यूमेन है. क्यों सकरी है? नैरो इसलिए है क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है काफ़ी थिक होती है. नाउ आई एम कमिंग टू द डिफरेंशिएट ऑल थ्री पेरेनकाइमा कैरेक्टर्स. These are the basically packaging tissues and these are living. ठीक है, and they have undifferentiated cell. They have large intercellular space between them. They have dense cytoplasm and nucleus is present. While collenchyma, these are also living. ठीक है,
but they are the cell wall is irregularly thick because at corners it is thick due to the presence of pectin. They have no or very less intercellular space. They are also living cells, so nucleus and dense protoplasm is present. While Sclerenchyma have long, narrow, thick-walled cells. Due to the deposition of lignin, the cell wall become very thick. No intercellular space is present, as well as they do not have nucleus as well as the cytoplasm. Now function की बात करें तो पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन होता है स्टोरेज का. Except it, they have two modification. Sclerenchyma is modified for the photosynthesis, and Sclerenchyma is modified for the providing buoyancy. While Sclerenchyma is basically provides mechanical support and flexibility to the plants, while due to its rigidity, the Sclerenchyma provides mechanical strength and helps plant to stay erect. नाउ लोकेशन की बात करें, लोकेशन जो है पैरेन्काइमा सॉफ्ट प्लांट्स पार्ट्स में मिलता है. ठीक है, ठीक है, सारे जो रूट स्टेम और लीव्स फ्रूट फ्लावर के जो भी सॉफ्ट पार्ट हैं वहाँ मिलेगा. वहीं कॉलनकाइमा जो है इट इज़ फाउंड इन द लीफ स्टाक बिलो द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स. वाइल स्क्लेरेनकाइमा जो है ये वास्कुलर बंडल्स के अराउंड मिलता है. ठीक है, और जो लीव्स की वेन्स वगैरह हैं वहाँ देखने के लिए मिलता है. नाउ आई हैव डिस्कस्ड all of three in very much detail, so I think you may can easily differentiate both of three. ठीक है, all of three. And if you have still any query you can ask me now. uh, Now what you have to do, you can write their notes. Okay, you can make a column, differentiating column, and you can differentiate. If you will differentiate all three with the help of their characters and functions and location, it will be easy for you for to remember all these things. So I think for today it's enough. In the next video I will start a complex permanent tissue. Till then, thank you and bye bye.